हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कुछ इंट्रोडक्शन एक्सपोनेंट्स को लेकर। अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन क्लास 7। हम लोग ने क्लास 7 में भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। दैट फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए वी हैव, अगर कोई नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है ए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए पे अगर m की पावर है इंटू ए टू दी पावर n है तो वो हो जाएगा क्या, ए टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, पहला वाला लॉ ये है कि अगर a की पावर कुछ है और दूसरे a की पावर कुछ है और अगर हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर उन दोनों के बेसिस सेम हो, देखिए इसको बेसिस बोलते हैं, तो अगर उन दोनों की बेसिस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो बेस एक ही रहता है लेकिन पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं। ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। अगर बेसिस सेम है और डिवीजन हो रहा हो तो फिर क्या होता है, तो फिर पावर्स जो है वो होती हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं पावर्स। समझ में आ गया। अगर ए टू द पावर m ब्रैकेट n लिखा हो तो ए टू द पावर m इंटू n यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक, समझ में आ गया। ये है हमारा क्या, ये हमारा लॉ 3 है। ठीक, उसके बाद फोर्थ वाला देख लेते हैं। अगर a टू द पावर m लिखा हो इंटू b टू द पावर m तो a इंटू b टू द होल पावर m। देखिए अगर बेसिस अलग अलग हो और पावर एक हो, ठीक है, पावर एक हो तो पावर कॉमन रहती है लेकिन बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, ये है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 सबसे इजी रूल है कि अगर किसी की भी पावर 0 होगी किसी भी इंटीजर की तो वो सीधे सीधे 1 हो जाता है। अगर ये है 1 लाख टू दी पावर 0 तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब इतनी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू में अगर 0 लग जाए पावर में तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सीधे सीधे 1। समझ में आ गया। तो ये अभी रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। अब चलिए हम एक एक के एग्जांपल लिख लेते हैं। वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, ये जो है नेचुरल नंबर्स हैं। डज दीज लॉज ऑल्सो होल्ड इफ एक्सपोनेंट्स आर नेगेटिव। क्या अगर एक्सपोनेंट्स नेगेटिव होंगे तो ये लॉज पॉसिबल है। चलिए देख लेते हैं। लॉ 1 है, if a is a non-zero rational number and m and n are any two integers then a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 3 टू द पावर -2 जो है वो 1/3 टू द पावर 2 है। 3 टू द पावर -5 जो है वो है 1/3 टू द पावर 5। सिंस a to the power -m is 1/a to the power m for any a integer। ठीक है, हमें ये पता है कि अगर किसी की भी पावर माइनस में होती है तो वो ऐसे रेसिप्रोकल में लिख दिया जाता है। Therefore 3 to the power -2 into 3 to the power -5 is 3 to the 1/3 to the power 2 into 1/3 to the power 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 to the power 2 प्लस 5 यानी कि 1/3 to the power 7 या फिर 3 to the power -7। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब और देख लेते हैं, जैसे कि -5 टू द पावर -7 है और -5 टू द पावर -9। देखिए बेसिस सेम है तो हम इनको पहले रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद जो है इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो 7 + 9 हो गया क्या 16, तो 1/-5 टू द पावर 16 यानी कि -5 टू द पावर -16। समझ में आ गया। Thus when rational numbers with same base are multiplied with simply and their exponents। ठीक, तो अगर सेम बेस की पावर से रेशनल नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट सिंपली ऐड हो जाएंगे। इन जनरल वी कैन से दैट फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए
ए जो है कोई नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है तो उसकी बेस अगर सेम होगा, पावर अलग अलग होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। वेयर एम एंड एन आर इंटीजर्स, ये तो अभी तक याद हो गया होगा, इतनी बार आ चुका है आपके सामने। ठीक, अब एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो -7 की पावर जो है वो है -2 इंटू -7 की पावर जो है वो है -3। बेस सेम है, ठीक, और पावर जो है वो नेगेटिव में है, तो हम इसे पहले रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसको भी लिखेंगे रेशनल नंबर के फॉर्म में तो ये हो जाएगा 3। ठीक, और फिर क्या होगा, फिर होगी पावर्स ऐड, तो 2 + 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 टू द पावर 5। समझ में आ गया? ऐसे करेंगे हम लोग। अब है p टू द पावर 5 एंड p टू द पावर -10। p टू द पावर 5 है और p टू द पावर -10 है, तो सिंपली हम इसको ऐड कर लेंगे +-10, तो ये हो जाएगा p टू द पावर -5, या फिर हाँ बस ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर ये माना जाएगा क्योंकि ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लेते हैं। 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर -3 इंटू 2 टू द पावर 5। तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 + -3 + 5। अब देखिए 2 + 5 क्या होता है 7, तो यहाँ से लिख देंगे 2 + 5 है 7 - 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 2 टू द पावर 4। लॉ 2 देख लेते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है a जो है नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, और m और n दो इंटीजर हैं, और अगर a टू द पावर m को हम a टू द पावर n से डिवाइड करें तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये है 3 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -7, और ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/3 टू द पावर 7। और हमें पता है कि जो डिवीज़न होता है वो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 5 और 1/3 टू द पावर 7 जो डिवाइड है वो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 3 टू द पावर 7/3 टू द पावर 5 ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 3 टू द पावर 7 -5, ये लिख देंगे। या फिर इन लोगों ने बहुत बड़े फॉर्म में किया है तो आपको इतने बड़े फॉर्म में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप 3 टू द पावर 7 -5 लिख कर इसका आंसर लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। समझ में आया? Since we know that 7 - 5 is 2, और it can be written as -5, देखिए -5 माइनस इंटू माइनस रहेगा +7 = 2। ठीक, सिमिलरली -5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -5 टू द पावर -9 gives = 1/-5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/-5 टू द पावर 9 = 1/-5 2 - 9, ये हो जाएगा 1/-5 की पावर -7 = -5 टू द पावर 7। समझ में आ गया? बहुत आसान है, और आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, Thus when rational numbers with same base are divided, their exponents are simply subtracted. In general form, any non-zero rational number a to the power m divided by a to the power n, a is equal to m minus n, where m and being integers. Let us prove this law. हम चलो इस लॉ को प्रूव कर लें। तो हमारे पास है a to the power m माइनस डिवाइडेड बाई a to the power n, तो हमने इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया। तो a to the power m को हम ऐसे लिख सकते हैं, और a to the power n को क्या लिख सकते हैं 1/a to the power -n। देखिए अगर ये है 3 to the power 2 तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 to the power -2, ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया a to the power 1/a to the power -n। ठीक, तो अब अगर 1/a to the power -n है, इसका रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा a to the power -n, ये रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ठीक है, तो अगर हमने ये किया तो ये आ जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया a to the power n इंटू a to the power -n,
तो ये हो जाएगा ए एम प्लस माइनस एन और ए इज इक्वल टू एम माइनस एन, और ये हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया? तो इस प्रूविंग से हमारा ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, ये तो समझने के लिए एग्ज़ाम में आते भी नहीं है। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो हमें जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में दिखाना है। तो सीधे सीधे ये है 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -6। तो हम लिखेंगे 2, उसमें लिखेंगे 5 माइनस और -6, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 प्लस 6 जो होगा 2 टू द पावर 11। ठीक, ये बहुत आसान था और ये हमने कर लिया है। अब दूसरा देख लेते हैं -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 टू द पावर -8। तो हम लिखेंगे -4 5 माइनस -8। ठीक, -4 5 प्लस 8 और ये हो जाएगा -4 13। समझ आ गई? ऐसे हमको बहुत आसानी से ये करना है। अब ये है 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -10 इंटू 3 टू द पावर -5। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो 3 टू द पावर -7 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर 3। अब हमें मल्टीप्लाई करना था 3 टू द पावर 5 से इसको, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर -5। अब ये ऐड होगा तो 3 टू द पावर 3 प्लस -5, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -2। और हमें क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चाहिए हमारा आंसर, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 3 टू द पावर 1/3 टू द पावर 2। समझ में आया? ऐसे हमको बहुत आसानी से ये कर लेना, ये ज़्यादा टफ नहीं होता। अब लॉ 3 देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ अ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर एंड एम एंड एन आर टू इंटीजर्स, ए टू द पावर एम इंटू एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू एन। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि -2 टू द पावर 5 ब्रैकेट में 3, तो ये दोनों जो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, तो सीधे सीधे ये देखिए इन लोगों ने ऐड किया है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा -2 टू द पावर 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -2 टू द पावर 15। ठीक, ये आ गया हमारे पास। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है वो है -3 टू द पावर -3 और -2। तो अब देखिए ये बहुत लंबा मेथड है, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सीधे -3 टू द पावर -3 लिखेंगे इंटू -2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा -3 टू द पावर 6। जैसे कि इन्होंने यहाँ किया अल्टरनेटिव मेथड में बहुत इजीली समझा दिया गया है, तो आप लोग भी इसी तरीके से इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। Thus, in general, we can say that for any non-zero rational number a to the power m into whole power m is equal to a to the power m into n, where m and n are integers। ठीक है, जहाँ पर m और n क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक, अब हम इस लॉ को प्रूव करेंगे। तो a टू द पावर m इंटू n है, तो हमने क्या किया कि a टू द पावर m को मल्टीप्लाई किया n टाइम्स, तो ये हो गया a टू द पावर m प्लस m n टाइम्स, तो ये a टू द पावर m टाइम्स n, तो ये हो गया a m इंटू n। बस इतना सा है। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये है -4 टू द पावर 5 की होल पावर -3, ऐसा कुछ है। तो हम क्या करेंगे कि -4 टू द पावर, ये सीधे सीधे दिख रहा है, -15 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा 1/-4 टू द पावर 50। ठीक, ये हो गया। अब हम इसे ऐसे कर लेते हैं। दूसरा वाला है -6 टू द पावर 2 होल पावर 2 इंटू -2 की पावर 2 होल पावर 2,
तो देखिए -6 टू दी पावर 2 होल पावर 2 है, तो ये तो -6 की पावर 4 हो गया, और -2 भी -2 की भी पावर क्या हो गई 4। ठीक, अब -6 टू दी पावर 4 होता है 1296, ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, और 2 टू दी पावर 4 होता है 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। ठीक, ये एग्जांपल में दिया गया है तो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप करेंगे इसको सॉल्व। लॉ 4 है, अगर ए और बी दो नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स हैं और एम कोई भी इंटीजर है, तो ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम जो होगा वो एम की कॉमन पावर ए इंटू बी हो जाएगा। जैसे कि -2 टू दी पावर 5 इंटू -3 टू दी पावर 5 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हमने -2 को 5 बार लिख लिया मल्टीप्लाई करके, और -3 को 5 बार लिख लिया मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया -32 इंटू -243, तो आंसर आ गया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू -3 टू दी पावर 5, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -3 हो जाएगा 6 टू दी पावर 5, और 6 टू दी पावर 5 हो जाएगा 7776। ठीक, तो ऐसे आप लोग को ये करना है। Therefore -2 to the power 5 into -3 to the power 5 is equal to -2 into -3 to the power 5 is equal to 6 to the power 5. In general, for any two non-zero rational numbers a and b, we say that a to the power m into b to the power m is a into b to the whole power m, where m is any integer. Let us prove the above law. चलो अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो a इंटू बी टू द पावर m है, तो हमने a इंटू बी m टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिए। जब हमने a को m टाइम मल्टीप्लाई किया और b को m टाइम मल्टीप्लाई किया तब ये आएगा, है ना। तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं इसको एवेल्यूएट। ठीक, तो ये है एवेल्यूएशन, -2 टू द पावर 5 और -7 टू द पावर 5। अब देखिए इसके पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो ये हम ऐसे लिख देंगे -2 इंटू -7 की होल पावर 5, तो ये हो जाएगा 14 टू दी पावर 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब जो दूसरा एग्जांपल है वो देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है -15 टू दी पावर -2 और -3 टू दी पावर 2। तो अब देखिए -15 टू दी पावर -2 है, तो हमको इसको भी माइनस का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको सीधे सीधे 1/3 लिखा है, तो हम इसको 3 लिख देते हैं, और ये हो गया इसकी माइनस की पावर। ठीक, -15 इंटू 3 टू दी होल पावर -2, यानी कि -45 टू दी पावर -2। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम लोग करेंगे ये। अब स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमने कितना लॉ 4 तक पढ़ लिया है, और लॉ 5 हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।